हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 गणित की वर्कबुक के अंदर वर्कशीट फर्स्ट को अपने सॉल्व करते हैं, जो कि वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर अपनी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो अपने सिलेबस से इस बार हटा दी गई है। और उसके बाद जो अभाज्य संख्याओं से HCF एलसीएम ज्ञात करने की है वो प्रश्नावली अपनी है। तो उसी पे आधारित अपनी ये वर्कशीट फर्स्ट है। ठीक है, इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु अपने को याद रखने होते हैं वो इसमें दे रखे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर टॉपिक पे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य? तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ वो संख्या और एक जो उसका गुणनखंड होता है, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ खुद जो वो संख्या है स्वयं संख्या का ही भाग जाता है, वो एक अभाज्य संख्या होती है, जो कि अपने पास इसका ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा 29 यानी कि 29 नंबर। निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या देखें, 25 का वर्गमूल निकालते हैं 5 आता है, तो ये 25 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बाकी सारी की सारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके अपने वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरा है √3 व √5 है, तो √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका ब नंबर उत्तर सही हो जाएगा। और उसके बाद चौथा प्रश्न, वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्या इसका स नंबर परिमेय व अपरिमेय दोनों ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न अपने पास आ जाएगा जिसमें दे रखा है कि 5.2372 है, तो ये परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसको अपने लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा, अगर इसका पॉइंट अपने हटाते हैं तो पॉइंट यहाँ से हटाने के बाद अपने पास इसको ये संख्या आ जाएगी। 4 संख्या छोड़ के पॉइंट था पीछे से, तो यहाँ पे 4 जीरो में आ जाएंगे, तो ये क्या है? P/Q के रूप का है, जिसको अपने परिमेय संख्या कह सकते हैं। छठा प्रश्न कि 5, 15, 20 का लसाअ और मैसाअ अपने को लिखना है, यानी कि 5, 15 और 20 का। तो 5 के अगर अपने अभाज्य गुणनखंड लिखें, पहले अपने लिखें 5 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 1 होते हैं। फिर अपने लिखें 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये आ जाएंगे 3 गुना 5 गुना में 1। फिर अपने 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखें, तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना में 5। अब इसका अगर अपने पहले मैसाअ लिख दें, तो मैसाअ होता है जो कॉमन होते हैं सभी के अंदर, तो इसमें कॉमन आ रहा है सिर्फ 5। और अगर लसाअ की बात करें तो सबसे पहले अपने पास 2 आता है 2 बार, फिर अपने पास 3 आता है 1 बार, फिर अपने पास 5 आता है 1 बार। जो अपने अभाज्य गुणनखंड की है वहाँ से अपने लिख रहे हैं। तो इसका गुणा करें, 2 का 2 से गुणा करें, 4, 4 तिये 12, 12 5 60, तो इसका लसाअ अपने पास आ जाएगा 60 आता है। सातवां प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 होती है। तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 8 आता है। उसके बाद आठवां प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं अपने पास होती हैं। उसके बाद 9वां है, इसका मैसाअ बताना है। मैसाअ जो होता है वो जो कॉमन होता है वो अपना मैसाअ, तो इसका मैसाअ यहाँ पे लिखें, तो इनमें जो कॉमन है वो अपने मैसाअ के अंदर लिखा जाएगा। या इसको अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लें कि 6x की घात 4 और y है, इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 2 गुना 3। ये तो हो गए 6 के अभाज्य गुणनखंड। x की पावर 4 है, तो इसको अपने इस तरीके से x को गुणा का निशान लगा के 4 बार लिख देंगे, फिर y अपने पास 1 बार है। ऐसे फिर दूसरा 12xy, तो 12 के इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड अपने करें, 2 से 6 फिर 2 से 3 इस तरीके से करके, तो अपने पास ये 2 गुना 2 गुना 3, x 1 बार है और y भी 1 बार है। अब इसका यहाँ पे मैसाअ अगर अपने लिखते हैं, तो मैसाअ इसका यानी कि जो कॉमन आता है, जैसे 2 इसमें दोनों में आ रहा है तो एक तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 भी दोनों में आ रहा है तो 3 भी मैसाअ के अंदर आ जाएगा।
और उसके बाद x भी दोनों में आ रहा तो x भी लिखा जाएगा। उसके बाद फिर y देखें तो y भी दोनों में आ रहा तो y भी यहाँ पे अपने को लिख देना है। अब इसका गुणा करें, 2 3 6 और x और y, तो ये इसका 6xy अपने पास में से आ जाता है। 10वां प्रश्न है p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मैस है, तो उनका मैस हमेशा 1 होता है। 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड अपने जो इस तरीके से करते हैं, 216 के 2 का भाग देंगे 108 पे जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 54 पे जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 27 पे जाएगा, फिर 2 का नहीं जाएगा, अब इसमें 3 से करेंगे 9 पे, फिर 3 से करेंगे 3 पे, और फिर 3 से करेंगे तो 1 पे। तो ये सारे के सारे इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, 2 गुणा 2 फिर गुणा में 2, उसके बाद 3 फिर गुणा 3 फिर गुणा में 3, और लास्ट में 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 हो जाएगी और 3 के ऊपर घात भी 3 आ जाएगी। तो ये इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपने लिख दिया है। 12वां प्रश्न है 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होती हैं लिखनी है। तो विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो विषम संख्या, जैसे 1 3 5 फिर 7 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15, उसके बाद 17 फिर 19 फिर 21 फिर आ जाएगा 23, उसके बाद फिर 25 फिर 27, इस तरीके से। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, उसको अपने विषम संख्याएं कहते हैं। 39, उसके बाद 41, फिर आ जाएगा 43, उसके बाद 45 फिर 47 और फिर 49। तो ये सारी की सारी टोटल कितनी हो जाएंगी, ये सारी की सारी अपनी 25 संख्याएं बनती हैं। ठीक है, ये आ जाएंगी 25 संख्याएं। तो ये था 12वां प्रश्न जिसके अंदर अपने को 0 से 50 के बीच में आने वाली विषम संख्याओं के बारे में लिखना था। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, यहीं पे अपना कार्य वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट होती है। अगली क्लास में अपने करेंगे वर्कशीट नंबर 2। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको इस वर्कशीट की पूरी वर्कबुक की प्लेलिस्ट 1 बाय 1 वर्कशीट सॉल्व करके आपको मिल जाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद और शुभ दिन।